जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्या गंगा जी 2050 तक सूख जाएंगी या नहीं सूखेंगी। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो अभी ये फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया पर छा रही है। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर महाकुंभ चल रहा है। अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल भी उठ रहा है, क्या गंगा 2050 तक सूख जाएंगी। ये सवाल इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ताजा रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही है। दूसरा, पुराण में गंगा के वापस लौट जाने की बात भी लिखी है। यूनाइटेड की रिपोर्ट में क्या है तो हम बताते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स घोषित किया है। इसकी वजह दुनिया भर में ग्लेशियर्स का जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से पिघलना है। विश्व धरोहर स्थलों में 1,86,000 ग्लेशियरों की गई है। ये ग्लेशियर 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। ये कुल ग्लेशियर का 10% है। हिमालय सहित विश्व भर में 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 25 वर्षों में सूख जाएंगे। वहीं 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 75 साल में सूख जाएंगे। विश्व धरोहर ग्लेशियर हर साल औसतन 58 बिलियन टन बर्फ खो देते हैं। इससे समुद्र का जल स्तर हर साल 4.5% की दर से बढ़ रहा है। अच्छा, ग्लेशियर किसे कहा जाता है तो धरती पर जमी बर्फ की मोटी मोटी परतों को ग्लेशियर कहा जाता है। यह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों या पृथ्वी के ध्रुवों पर है। इसके लिए सर्दियों में ज्यादा बर्फबारी और गर्मियों में कम तापमान की जरूरत होती है। ग्लेशियर को हिमनद भी कहा जाता है। भारत में ये श्रीनगर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों में पाए जाते हैं। यह गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा और गंडक नदियों के स्रोत हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में 37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्लेशियर फैले हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले इन ग्लेशियरों की लंबाई 2400 किलोमीटर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय हिमालय क्षेत्र में 9,575 ग्लेशियर हैं। अकेले उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर हैं। अच्छा, सवाल ये भी बनता है कि गंगा का ग्लेशियर से कनेक्शन क्या है। हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाले दो धाराओं अलकनंदा और भागीरथी के देवप्रयाग में संगम से गंगा अस्तित्व में आती है। अलकनंदा की धारा केदारनाथ स्थित संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। वहीं गंगा की मुख्य धारा मानी जाने वाली भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। हालांकि बाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के विशेषज्ञों के मुताबिक गंगा की मुख्य जलधारा अलकनंदा ही है। इसकी वजह अलकनंदा की विशाल जल राशि है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी और पंत ग्लेशियर से निकली अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। गंगा की सहायक नदियों में ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां रामगंगा, घाघरा और गंडक शामिल हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर 1935 से 1996 के बीच हर साल 20 मीटर कम हुआ है। उसके बाद हर साल यह 38 मीटर की दर से घट रही है। उसके बाद हर साल यह 38 मीटर की दर से घट रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर पिघलने पर क्या असर पड़ेगा। मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल के प्रोफेसर विश्वभर प्रसाद सती और सुरजीत बनर्जी ने हिमालय में पिछले 38 साल में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया है। मूल रूप से चमोली के रहने वाले प्रोफेसर विश्वभर प्रसाद सती अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि हिमालय तेज बदलाव से गुजर रहा है, जिसकी वजह से अभी ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन से होगा। 2100 वर्ष के बाद नदियों की जलधारा पतली होने लगेगी। ग्लेशियर पर कई झीलें निर्मित होंगी। अभी ऐसी 40 झीलें हैं जो आगे केदारनाथ की तरह फटकर बड़ी तबाही मचाएंगी। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जलस्तर प्रति वर्ष 4.5% की दर से बढ़ रहा है। समुद्र के कई तट और द्वीप डूब जाएंगे। गंगा यमुना से यूपी सहित देश के 40 करोड़ लोगों को पेयजल की सप्लाई होती है। यहाँ भी दिक्कत आएगी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने हिमालय के गंगोत्री, यमुनोत्री सहित 650 ग्लेशियरों पर 4 दशकों के दौरान बर्फ पिघलने का विश्लेषण किया है। इसकी रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1975 से 2000 के बीच हर साल औसतन 4 बिलियन टन बर्फ पिघल रही थी। 2000 से 2016 के बीच ये रफ्तार दोगुनी हो गई है। इसकी वजह तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई है। देवी भागवत पुराण में गंगा के सूखने को लेकर क्या कहा गया है। देवी भागवत पुराण के स्कंद 9 अध्याय 11 में जिक्र है कि कलयुग के 5000 साल बीतने पर गंगा भी पृथ्वी से चली जाएगी।
देवी भागवत की कथा के अनुसार एक बार गंगा और सरस्वती में विवाद हो गया था। बीच बचाव को लक्ष्मी पहुंची तो सरस्वती ने उन्हें वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का शाप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी पर रहने का शाप दे दिया। तीनों देवियों गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी का क्रोध शांत हुआ तो पश्चाताप करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान को लौट जाएंगी। पौराणिक कथा के मुताबिक गंगा करीब 14,000 साल पहले पृथ्वी पर आई थी। गंगा से पहले सरस्वती नदी का अस्तित्व था। ऋग्वेद और महाभारत में इसका जिक्र है। प्रयागराज में त्रिवेणी के रूप में गंगा यमुना के साथ सरस्वती का संगम बताया गया है। हालांकि हिमालय से निकली सरस्वती हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते आज के पाकिस्तान, सिंध प्रदेश जाकर अरब की खाड़ी में मिल जाती थी। सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है। जैसे सरस्वती लुप्त हो चुकी है वैसे गंगा भी लुप्त हो जाएंगी। ग्लेशियर को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? डेटा संग्रह और एनालिसिस को बढ़ाने के लिए वैश्विक ग्लेशियर निगरानी प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है। ग्लेशियर से संबंधित खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना, ग्लेशियर निर्भर क्षेत्रों में स्थायी जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, ग्लेशियर पर्यावरण से संबंधित सांस्कृतिक तत्व और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, कार्बन उत्सर्जन को घटाकर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के औसतन पर लाना। ये चीज की जा रही है जिससे ग्लेशियर को बचाया जा सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।